हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ टाइप टू टाइप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके ते उन्हां दी एप्लीकेशन सिखा देती सीगी। सो हुण उहदे विच लास्ट लैक्चर दे विच मैं तुहानूं एक गल कही सी कि इहदे बेस ते लास्ट लैक्चर बेसिकली है कि सी डायमैंशनल एनालिसिस की हुंदा आ, ठीक है, उहदे फॉर्मूलाज की कुछ हुंदे ने अपने कोल ते किद्दां बनदे ने, वट वी मीन बाय डायमैंशन ते डायमैंशनल फार्मूला लिखीदा किद्दां आ ते उहदियां एप्लीकेशनस की ने। बेसिकली डायमैंशनल फार्मूला आपां यूज़ किहड़ियां चीज़ां दे लई करदे आ ते मैं तुहानूं इह गल कही सी कि जिहड़े ये प्रॉब्लम्स ने भी डायमैंशनल फार्मूला नूं ਜਿਹੜਾ यूज़ करना ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा वधिया चीज़ हैगी है, इंपॉर्टेंट है। एंड एक मैं होर गल दसी सी कि जिद्दां कोई भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम देना +2 तो बाद ना तुसीं सो +1 करोगे +2 करोगे उस तो बाद कोई भी वैदर यू आर इन मेडिकल साइंसिस और नॉन मेडिकल, ठीक है, किसी भी फील्ड विच जाना है, मेडिकल स्टडीज़ दे विच जाना है, ठीक है, प्रोफेशनल मेडिकल MBBS वगैरह जां इंजीनियरिंग च जाना है जां स्पैशलाइजेशन च जिवें कि BSc ऑनर्स स्कूल्स होंदियां, ठीक है, वक्रे वक्रे तरह के तुहानूं एंट्रेंसिस भरने पैंदे हैगे आ। कुछ नीट वाले मेडिकल भरदे आ, मेडिकल वाले नीट भरते, दूजा नॉन मेडिकल वाले JEE भरते होंगे, ठीक है। सो वक्रियां वक्रियां जिहड़ियां यूनीवर्सिटीज़ ने जिवें PU होगी जां गुरु नानक यूनीवर्सिटी होगी ते इदां ही होर भी इंडिया दे विच जिवें DU है मेन, है ना, वो सारियां यूनीवर्सिटीज़ ते कुछ रिसर्च सेंटर जिवें आइजर वर्गे इंस्टीट्यूट ने ये सारे अपने अपने टैसट लेंदे आ। टैसटां दे विच पुत्त जिहड़े आह डायमैंशनल एनालिसिस वाले है ना इन्ना जो क्वेश्चन पैने ही पैने होंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ तुहानूं फार्मूला वैसे ही दिता हुंदा आ, वक्रे बाद वाले चैप्टरां दे विचों दिता होऊगा भी प्रूव करो भी आह फार्मूला आह बनदा, तुसीं उत्थे उहदियां डायमैंशनस चैक करके भी देख सकते हुंदे आ, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन ये बन जाता हुंदा भी तुहानूं वो चैप्टर पढ़िया होया तो तुहानूं पता होगा भी फार्मूला जिवें PV = NRT एक इक्वेशन हैगी है ना। हुण जे उत्थे PV = √RT लिखिया होगा जां इदां लिखिया होगा, तुसीं की करोगे, तुहानूं उत्थे किन्नियां 4 ऑप्शनस दित्तियां होणगीਆਂ, मल्टीपल चॉइस हुंदे ने, उत्थे उन्हां चीज़ां नूं तुसीं जे तुहानूं डायरैक्ट वो चैप्टर याद हैगा, ठीक है, अगर तुहानूं इक्वेशनस नहीं भी याद उत्थे भी तुसीं डायमैंशनल फार्मूले यूज़ कर सकदे। सो इन्हां चीज़ां दी इंपॉर्टेंस नूं समझो। तुहाडे कोल जिहड़ियां भी बुक्स हैगियां ने घरे प्लीज़ मैनू मैसेज करके मैंशन करो किहड़ी बुक हैगी है। मेरे ख्याल नाल मॉडर्न दी बुक तुहानूं कही गई होगी, ठीक है, कॉलेज वालों भी, ते जिद्दां कि मैं मॉडर्न ही लवाई सी लास्ट टाइम फस्ट +1 वालियां नूं। सो ये जिहड़ी बुक तुहानूं मैं लैक्चर दे चों दे रहा वो मेरे कोल मेरियां आपदियां पुराणियां बुक्स पईयां उन्हां चों हैगी है। जिहड़ी मेरी बुक हैगी वो एक्चुअली कॉलेज पई है। सो मैं तुहानूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इहदे चों पा दिंदा हुंदा। हुण एक एक करके तुहानूं मैं चार तरीके दीयां प्रॉब्लम्स दस्सियां, एक एक करके मैं तुहानूं सारियां दस्सियां सी किद्दां दे न्यूमेरिकल्स होंदे। सॉल्वड न्यूमेरिकल्स भी मैं तुहानूं करन नूं कहे सी, एग्जाम्पल्स अनसॉल्वड भी करन नूं कहे सी, प्लस मैं तुहानूं इह कहा सी भी मैनूं क्वेश्चनस पुछने आ। सो 2-3 दिन हो गए हाले तक मैसेजेस नहीं आए, सो मैं क्या भी चलो एग्जाम्पल्स नूं आपां सॉल्व करदे हां। सो ट्राई करना है, चीज़ां नूं समझना है, चीज़ां नूं लिख के देखना है, ठीक है, तो पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सौखियां चीज़ां। जिहड़ी औखी फिजिक्स है वो हले स्टार्ट नहीं होनी हैगी, ठीक है, तो ये सौखियां होंदियां। औखी मतलब जिन्होंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की लोड़ पैंदी है, वो हर एक सबजैक्ट च ही हुंदा, ठीक है। सो इस चीज़ नूं आपां सॉल्व करते हैं। ਜਿਹੜਾ लास्ट ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਨਦਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਨਵਰਟ ਐਨ ਐਨਰਜੀ ਆਫ 1 ਜੂਲ ਇਨਟੂ ਅਰਗਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਡਾਇਨਸ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗੇਨ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स
ਜਿਹੜੀ ਵੀ बुक तुहाडे कोल हैगियां उन्दियां कर दो, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता हुंदा। नोट्स जिहड़े आ मेरे लैक्चर है इन्हां तो नोट्स बनाई चलो। सो टाइम नूं यूज़ करो, चंगी तरह यूटिलाइज़ करो ते क्वेश्चन पुट करो, ठीक है। क्वेरीज भेजा करो। एक दो बच्चे भेजते मैनूं, बाकी नहीं भेज रहे, ठीक है। सो कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग्स। आपां ये करते हैं की है इहदे विच 1 जूल एनर्जी है, ठीक है। जूल जिहड़ा हुंदा आ, जूल जां आप जूल जां जूल जो भी बोलते हैं, यह अपने कोल SI यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। जिहड़ा अर्ग्स हैगे ने, अर्ग एक ERG अर्ग बोलते हैं, इहनूं अर्ग बोलते हैं, आर जिहड़ी है साइलेंट हो जाती। सो ये अर्ग जिहड़ा आ ये अपने कोल CGS सिस्टम का यूनिट हुंदा। सो इन्नियां चीज़ां आपां नूं पता होणियां चाहीदियां। हुण जूल नूं अगर कन्वर्ट करना, सब तो पहलां की करांगे असीं एनर्जी का डायमैंशनल फार्मूला लिखना। एनर्जी की हुंदी है? वर्क डन, जिहड़ा काम करन दी समर्था बोलदे हुंदे आ, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, जिहड़ा अपने कोल उहनूं असीं की बोलदे हैं वर्क, ठीक है। एनर्जी। सो वर्क की हुंदा है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का अपने कोल की बन गया डायमैंशनल फार्मूला MLT -2 लास्ट टाइम कीता सी, इनटू डिस्टेंस L हो गया। सो जो कंबाइन करांगे अपने कोल फार्मूला की बन जू M L दी पावर 2 बन जूगी, क्योंकि L इंटू L विच आ गया, नाल T -2 हो गया, ठीक है। सो अपने कोल फार्मूला बन जाता है T -2, ठीक है। सो अगे की बन गया? हुण इहदे विच अपने कोल अगे की हुंदा सीगा, आ फार्मूला उत्ते पिया ABC। ये की है अपने कोल इहदियां पावर्स, ठीक है। सो A दी पावर कितनी हो जूगी, सॉरी A दी वैल्यू कितनी हो जू 1, ठीक है। B दी वैल्यू कितनी होगी 2, ते C का दी पावर सीगी T दी। सो हुण आपां MKS सिस्टम या CGS सिस्टम कह लो टू सॉरी SI सिस्टम कह लो टू CGS सिस्टम करना है। सो इत्थे अपने कोल की आ जो M1 दी वैल्यू, एन एनर्जी, एक गल दा ख्याल रखना भी किन्ने यूनिट एनर्जी दित्ती है, ठीक है। 1 जूल दिता ना, उत्थे 10 जूल नहीं लिखिया, 100 नहीं लिखिया, 8 नहीं लिखिया, 2 नहीं लिखिया, कोई नंबर नहीं, 1 पाया ओनली। सो 1 जूल की हुंदा अपने कोल अगर यूनिट वर्क डन होवे, यूनिट वर्क डन किया जाए, यूनिट वर्क डन की समर्था जी होगी एबिलिटी, जां कह लो 1 यूनिट फोर्स के नाल बॉडी जी आ 1 यूनिट लेंथ मूव की है। मैं मोर मकैनिक्स से चला गया, पहुँच ना जाइए, प्रॉब्लम वाल आइए। सो M1 अपने कोल की बन जूगा 1 kg, L1 की वैल्यू भी 1 मीटर हो जू, SI यूनिट लिख रहे हैं आप जो MKS सिस्टम लिखे, T1 लिखा अपने को 1 सेकेंड। उवें ही M2 की वैल्यू CGS सिस्टम च जाना 1 ग्राम, L2 की 1, T2 की 1, ठीक है। उत्थे लेंथ की सेंटीमीटर होंदी है, सेकेंड होंदी है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला लिखना है M1 M2 L1 L2 T1 T2, ठीक है। इन्हां दीयां पावरां हैगियां आ। सो अपने कोल जिहड़ा फार्मूला सीगा है ना, सो N2 की वैल्यू आपां कड्ढनी है, तो N1 की वैल्यू की है इत्थे 1 जूल दिता है, N2 किन्ने अर्ग्स है ये आपां फाइंड आउट करने। सो फार्मूला च वैल्यू पुट कर दी 1 kg बाय 1 ग्राम 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड बाय सेकेंड। ABC दियां वैल्यूज फिल करतियां, A दी 1 B दी 2 C दी -2, ठीक है। सो हुण देखो अगे की करते सीगे, मैं तुहानूं दस्सिया सी भी जदों आपां इहनूं लिख दिता ते असी यूनिट्स नूं कट्टना आ, किसी बहाने कट्टण लई की करांगे, जिहड़ा उपरला यूनिट आ उहनूं थल्ले वाले दी टर्म च लिख लांगे, जिहड़ा वड्डा यूनिट आ उहनूं छोटे दी टर्म च लिख लांगे, ठीक है। जे आपां नूं पता है भी 1 किलोग्राम च 1000 ग्राम हुंदे आ, 1000 ग्राम्स आर देयर, दैन आपां इहनूं ग्राम च लिख लांगे। की आ जाऊगा अपने कोल 1 किलोग्राम, ठीक है। इहदे तो आ जाऊगा 10⁻³ ग्राम, 1000 है ना, 1000 ग्राम बटा 1 ग्राम। मीटर दे विच किन्ने सेंटीमीटर हुंदे आ 100 100, सो इत्थे आ गया 10⁻²। 100 भी लिख सकते हो, इत्थे 1000 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है भी पावरां च लिखना, मर्जी है तुहाडी। सो इनटू 1 अपने कोल रह गया, सैकेंड नाल सैकेंड कट्टिया जांदा है, यूनिट कट देने सारे। जो यूनिट कट्टे जाणगे अपने कोल की रह जाणगे सिर्फ नंबर, ग्राम नाल ग्राम कट्टिया गया, सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कट्टिया गया, 10⁻³
10⁻²। सो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर। सो इहदी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1000 गुणा 100, 100 की पावर 2। सो इत्थे अपने को आ गया 10⁻4 बन जाऊगा, 2 × 2 + 2 4। सो जो आप देखा करके तो इत्थे की आ गया अपने को 10⁻3 + 4 7। सो 1 जाउल दे विच इन 1 जाउल वी हैव 10⁻7 अर्ग्स। सौखा आ, कुछ भी औखा नहीं गा, इन्हों एक बार देखना है। नैक्सट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, 2 सवाल तो करिए हरेक टाइप के जिन्ने च दिते हैं मेरे को प्रॉब्लम च। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन है ऑन ए सिस्टम बेस्ड अपॉन द मीटर किलोग्राम एंड ए मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। हुण ध्यान दो, इत्थे न्यूटन की है अपने कोल, न्यूटन हैगा अपने कोल SI यूनिट। न्यूटन की हुंदा सीगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हुण कन्वर्ट काहदे च करना है सिस्टम च, किलोग्राम भी है मीटर भी हैगा उस सिस्टम च, पर सेकंड की थां ते मिनट है, ठीक है। सो समझ आ गई तुहानू, सिर्फ जिहड़ा T वाला पार्ट है उहदे च वेरीएशन आऊगी, M भी उही रहूगा, L भी उही रहूगा, ठीक है। सो न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की डिमेंशन MLT - 2। सो आप लिख ली, ए तो आप ABC दी वैल्यूज लिख लिया, A दी पावर A दी वैल्यू की होंगी है M दी पावर। सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -2, ठीक है। हुण MKS सिस्टम टू न्यू सिस्टम, सॉरी हुण नवा सिस्टम जिहड़ा देखना, पहले सिस्टम च की सी 1 न्यूटन जिहड़ा 1 वाला सिस्टम है, किलोग्राम मीटर सेकेंड, ठीक है। सो 100 न्यूटन दिता होया आपां नूं, हुण आपां कन्वर्ट करना नवे सिस्टम के यूनिट च, आपां नूं नहीं पता उहदा यूनिट की बनना, सिंपली किलोग्राम मीटर पर मिनट स्क्वायर बन जाऊगा। सो उत्थे अपने कोल M2 की वैल्यू, M2 की थां ते की है 1 kg ही आऊगा, L2 भी 1 मिनट सॉरी 1 मीटर ही आऊगा, टाइम वेले चेंज होगा, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि अपन प्रॉब्लम च दिता है भी असी जिहड़ा की हो जाता है, देखो ऑन ए सिस्टम अगेन पढ़ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स जिहड़ा आ उहदी वैल्यू कढनी है आपां एक नवे सिस्टम दे विच, जिहदे विच यूनिट्स जिहड़े आ मीटर किलोग्राम ते मिनट दे विच, ठीक है। सो अपने कोल की आ गया, भर दो वैल्यूज, फार्मूला लाता M1/M2 L1/L2 T1/T2। हुण इहदे च M1 ते M2 की वैल्यू सेम यूनिट ही है दिते दोनों पासे, है ना, न्यूटन किलोग्राम वाले हुंदा। आ वैल्यूज आप भर लिया, डिफाइन करतियां, इत्थे आप चक ली L1 ते L2 की वैल्यू भरती, T1 ते T2 की भरती, आ सेम आ गई, सारियां कट्टियां जाणगियां, सेम वैल्यूज सारियां कट्टियां गईयां, ठीक है। हुण पंगा कित्थे पैना है, जदों अपने कोल T1 ते T2 इत्थे प्रॉब्लम आउंदी। 1 सेकेंड थल्ले की आ गया अपने कोल 1 मिनट। हुण असीं की करांगे, मैं तुहानूं की कहा सी वड्डे यूनिट नूं छोटे दे विच कन्वर्ट कर दो। हुण वड्डा यूनिट अपने कोल की है, इत्थे वड्डा यूनिट हैगा 1 मीटर, सॉरी मिनट, मिनट तो आपां सेकेंड करना है, 1 मिनट च कितने सेकेंड होंदे आ 60। सो भरते इत्थे 1 सेकेंड बाय 60 सेकेंड, सेकेंड कट्टिया गया, थल्ले 60 आ गया। पावर की सी -2, जे -2 आ 60 नूं आपां उपर ले आवांगे, इहदा मतलब की है 60 नूं उपर ले आंदा तां की हो जाऊगा, पावर 2 हो जूगी, पावर रिवर्स हो जाती है ना, जो डिनोमीनेटर तो न्यूमरेटर चल जाता, ठीक है, थल्लों उपर चली जाती है वैल्यू। सो अपने कोल की आ गया इत्थे 60 की पावर 2 आ गई, मीनस 60 × 60 × 100 की बन गया 3600, 60 × 60 3600 हो गया, 3600 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देता, सिंपली मल्टीप्लाई करके जो लिखा 36 × 10 की पावर 4 आ गया, 36 के मगर 4 जीरोज आ गई ना, ठीक है, 2 जीरोज आ वालियां 2 आ वालियां। सो ये नवे यूनिट ऑफ फोर्स जिहड़े बन जाएंगे, की लिखांगे आपां किलोग्राम मीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। सो ये इदां दी अपने कोल प्रॉब्लम्स हैगियां आ,
सो नैक्सट तुसी आ वाली प्रॉब्लम सिंपल है, इनू तुसी उदा भी कर सकते हो, सीधी सीधी वैल्यू भी भर सकते हो। तुहानू पता ही है भी किलोग्राम मीटर पर सैकेंड है, इनू इदा भी कर सकते हो इस मैथड नाल, ठीक है। अदरवाइज इन्हां दी सीधी वैल्यू भी भर के कर सकते हो। सो ये तुहाडे ते है, तुसी इनू ट्राई कर लेना अपने आप। सो नैक्सट देखिए कोई औखी जी प्रॉब्लम जिहड़ी लभदी है। प्लीज़ इन्हों ट्राई करियो, जो ना समझ आए तो मैंने पूछ लेना बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम देख ली है आप, ठीक है। सो आप हुण इन्हूं देखिए ध्यान नाल की बन गया अपने कोल, कहंदा ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ध्यान दिओ, प्रॉब्लम नूं चंगी तरह पढ़ना है, क्वेश्चनस नूं। कहंदा एक नवा यूनिट है लेंथ दा, उहनूं इस हिसाब नाल चूज कीता जांदा कि यूनिट जिहड़ा है लेंथ दा यूनिट जिहनूं असीं मीटरस च लिखदे हैं, अगे जिस यूनिट नूं असीं मीटरस च लिखदे हैं उहनूं असीं हुण ऐ लिखना है सी दी टर्म च लिख लांगे। ऐ मान लेना भी सी दी वैल्यू 3 लाख किलोमीटर नहीं हैगी, 3 लाख किलोमीटर पर सैकेंड नहीं, सी दी वैल्यू जिहड़ा आपां 3 लाख किलोमीटर पर सैकेंड लिखते हैं उन्होंने आप एक लिखना, ठीक है। मान लो भी कोई यूनिट आ गया, उन्होंने आप सी ओ ही लिख लें, चलो यूनिट में। सो आप सी दे विच वैल्यू लिखनी है, नवा यूनिट सी लेंथ का आ गया अपने को, ठीक है। भी एक सैकेंड दे विच कितनी लाइट ट्रैवल करती है डिस्टेंस नूं। सो वो कहते हैं ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। सो वैक्यूम दे विच लाइट एक यूनिट होगी, स्पीड मतलब एक सैकेंड दे विच एक यूनिट ट्रैवल करती है। आपां की कह दिता, स्पीड ऑफ लाइट सी ओ ही ले लिया। सो वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। जिहड़ा नवा यूनिट आऊगा अपने कोल सी, उहदे टाइम दे विच आपां सूरज दा ते धरती दा डिस्टेंस देखना कितना। इफ लाइट टेक्स 8 मिनट्स 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल है, टाइम दिता आपां नूं, यूनिट जिहड़ा नवा डिफाइन कर दिता बस। सो वट इज द डिस्टेंस ऑफ सन नवे यूनिट दे विच, ठीक है। आपां डिस्टेंस दसना। सो अपने कोल गिवन की हैगा, गिवन अपने कोल ये है भी जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम दे विच वो सी हुंदी है, ठीक है। हुण सी नूं आपां 1 यूनिट नवा लेंथ दा मान लिया, नवा यूनिट मान लिया लेंथ दा, ठीक है, पर सैकेंड। सो कहंदा टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ सन टू रीच दी अर्थ किन्ने 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, इन्हों आप सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट कर लिया। 8 मिनट इंटू मतलब 8 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए प्लस 20 सेकेंड, टोटल 500 सेकेंड लगते, ठीक है। सो कहते डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ कितना बन जाऊगा, डिस्टेंस की होंदा है वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वेलोसिटी अगर 1 यूनिट है नवी लेंथ का, सॉरी 1 न्यू यूनिट है लेंथ का, ठीक है, इंटू अपने को 500 सेकेंड्स। सो जो आप मल्टीप्लाई किया तो अपने को की बन गया न्यू यूनिट्स लेंथ के किन्ने बन गए 500, ठीक है, सिंपल। सो इन्हां प्रॉब्लम्स नूं इदां देखीदा हुंदा है आराम नाल, ठीक है। नैक्सट प्रॉब्लम की आपां गल करते हैं। सो इन दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, की दिता है एक कैलोरी एनर्जी की गल होगी। हुण एक कैलोरी is a unit of heat energy and it equals to 4.2 joule, ये अपन पता है, ठीक है। एक कैलोरी जिहड़ा कैलोरी जो बोलते हो वो 4.2 जाउल के बराबर होंदी है, वेयर 1 जाउल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सैकेंड स्क्वायर, ये भी अपन पता। हुण वो कहंदा भी एक नवा आपां सिस्टम बनाउने है। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू, नवा यूनिट जिहड़ा आ कोई भी यूनिट होगा वो अपने कोल किन्ने कादे बराबर होगा, अल्फा ग्राम किलोग्राम दे। कोई एक यूनिट आपां बनाउने आ मास दा जिहड़ा अल्फा किलोग्राम दे बराबर है। अल्फा मान लो 2 आए थे, है ना। कोई एक नवा यूनिट है जिहड़ा 2 किलो दे बराबर है अपने कोल, ठीक है। उवें आपां कोल कोई एक यूनिट है जिहड़ा अल्फा किलोग्राम दे बराबर है। कोई एक यूनिट लेंथ दा नवा जिहड़ा उस सिस्टम दे विच ओह
इदां है भी बीटा मीटर के बराबर है, तो टाइम जिहड़ा है उस यूनिट का वो गामा सैकेंड के बराबर है। आरबिट्रेरीली आपां अल्फा बीटा गामा वैसे मान ले। हुण की है, शो दैट ए कैलोरी हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स स्क्वायर गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दे विच आपां नूं क्वांटिटी दित्ती है, ठीक है, क्वांटिटी दे इनिशियल यूनिट दिते आ आह वाले, नाल उन्होंने नवे यूनिट बना के दिते आ। आपां की करना, आपां उन्हां नूं पहलां लिख लेना, ठीक है। गिवन अपने कोल की है 1 कैलोरी लिख लिया इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। नाल की आ गया अपने कोल 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एक मिनट 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इनू जूल नूं आपां किलोग्राम विच लिख लिया आ चीज़। हुण देखो, हुण आपां नवे यूनिट की गल स्टार्ट करते हैं। न्यू यूनिट ऑफ मास, 1 न्यू यूनिट, यूनिट का मतलब ही एक हुंदा वैसे, न्यू यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम कादे बराबर हो जू, अल्फा इधर चल जूगा, डिवाइड कर दूंगा ना इनू, अल्फा इधर जाके थल्ले चला जाऊगा। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू न्यू यूनिट ऑफ मास बाय अल्फा, जां कह लो 1 बाय अल्फा न्यू यूनिट ऑफ मास, ठीक है। सो जो अल्फा डिनोमीनेटर च आ गया, अल्फा की पावर 1 आ, उपर इनू अल्फा की पावर -1 लिख सकते हैं आप, हो गया। इदां ही आप लेंथ का कर लेना, इदां ही टाइम का कर लेना, ठीक है। देखो इधर सो सिमिलरली 1 मीटर, ठीक है, बीटा इनवर्स हो गया, 1 सैकेंड गामा इनवर्स हो गया। ये नवे यूनिट जिहड़े लेंथ का भी ते टाइम का भी। हुण असीं की करना, असीं कैलोरी नूं लिखना, उहदे च यूनिट्स भर देने। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, ठीक है। 1 किलोग्राम हुंदा ना अपने कोल, किलोग्राम, इत्थे किलोग्राम की वैल्यू भर दो, इत्थे मीटर की वैल्यू भर दो, नाल सैकेंड की वैल्यू भर दो। किलोग्राम की वैल्यू की आ जाऊगी, थल्लों की आ जाऊगा अपने कोल अल्फा इनवर्स न्यू यूनिट ऑफ मास, ठीक है। मीटर की वैल्यू की आ जाऊगी बीटा इनवर्स ऑफ न्यू यूनिट ऑफ मास। अच्छा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हुंदा है इहदे च, सो इत्थे भी स्क्वायर आ गया। इदां ही अपने कोल सैकेंड स्क्वायर हुंदा है, ठीक है, माइनस वाला, सो इत्थे अपने कोल गामा इनवर्स दी -2 आ जाओ, ठीक है। हुण इन्हां ब्रैकेट्स नूं खोल दो। सो आपां न्यू यूनिट ऑफ मास आपां बाहर लिख लांगे, इहनूं कल्ला कल्ले यूनिट लिख लैंदे आ। 4.2 आ जाओ, इहदी पावर कितनी है ब्रैकेट दी 1, कुछ भी नहीं हैगा, सो अल्फा इनवर्स आ गया। तो इत्थे अपने कोल बीटा इनवर्स है, पावर कितनी है 2, सो बीटा 1 × 2 आ गया, बीटा -2 स्क्वायर आ गया, है ना। सो गामा की वैल्यू -1 है, इत्थे गामा की पावर, सो इत्थे -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो गामा स्क्वायर आ गया। सो ये अपन जो रकम च दिता सी वो प्रूव हो गया, ठीक है। सो ये जड़ियाँ अपने कोल इहदे नाल दियां प्रॉब्लम्स ने, ठीक है। जड़ियाँ नैक्सट प्रॉब्लम्स ने उन्हां दे विच आपां करैक्टनेस चैक करनी है। सो एक करैक्टनेस वाली प्रॉब्लम भी आपां करते हैं। लैट मी चैक द टाइम, ला सकते हैं आप 15 मिनट हो रहे थे, ठीक है। चेक द करैक्टनेस ऑफ द रिलेशन v² - u² इज इक्वल टू 2s। अरे ये तो एज एन एक्सरसाइज तुसीं कर ही सकते हो। जिहड़ा लैक्चर सीगा लास्ट उहदे विच आपां s इज इक्वल टू ut + ½ at² दी करैक्टनेस चैक कीती सीगी, ठीक है, जिहड़ी एग्जाम्पल के तौर पर कीती सी। सो इहदे विच आपां कर सकते हैं, की करना हुंदा, मैं तुहानूं कहा सी इक्वेशन दित्ती है v² - u² इज इक्वल टू 2s। इहदियां टर्म्स नूं अड्ड लिख लो। पहली टर्म v², दूजी टर्म u², तीजी टर्म 2as। इत्थे माइनस है प्लस है मैटर ही नहीं करता, टर्म अड कर दिंदा आ वाला ऑपरेटर। पर जे इत्थे मल्टीप्लाई हुंदा फिर वो टर्म अड नहीं हुंदी। जे मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो टर्म इक्को गिनी आती, जिवें इन्हां च मल्टीप्लीकेशन आ, सिर्फ प्लस ते माइनस टर्म्स नूं अड कर दे, ठीक है। सो की है द गिवन रिलेशन, आपां की करना, मैं तुहानूं कहा सी इन्हां नूं पहलां अड करके लिख लो। एक लाइन च v² लिख लो, दूजी च u² लिख लो, तीजी च 2as लिख लो, फिर बराबर पा के इक्वल टू द साइन पा के इन्हां दियां डायमेंशनस लिख लो। की कीता आपां v² दी डायमेंशन देखी, u² दी डायमेंशन देखी। v² दी डायमेंशन की है अपने कोल lt वेलोसिटी हुंदी है ना, v² फाइनल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी दी डायमेंशन की हुंदी है lt - 1,
सो एल टी माइनस वन स्क्वायर है पावर 2 कर देंगे आप सो यदी पावर की यदी वैल्यू की बन जूगी एल टू टी माइनस टू आ बन गई ठीक है। सो उदा ही आप यू दी लिख लें जरूरी नहीं बुक्कां को चलना जे अड अड करके लिख लाँगे जिदा मैं तुहानूं कहा उदा भी कर सकते हो। सो यू दी डिमेंशन भी लिख लो यू की है वेलोसिटी अगेन एल टी माइनस वन सो स्क्वायर आ जाऊगा एल टू टी माइनस टू अगेन आ गया। सो दोनों टर्म्स का अपने को डायमेंशन सेम आ गई ठीक है। माइनस कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं कोई चिंता नहीं क्योंकि एको तरह की क्वांटिटी ही माइनस प्लस हो सकती है वेलोसिटी चो वेलोसिटी ही हो सकती है। सो लैफ्ट हैंड साइड दियां तो दोनों टर्म इक्वेशन इनकरैक्ट हो सकती सी जे अपने कोल एदी डिमेंशन ते एदी डिमेंशन च फर्क आ जाता बट होमोजेनिटी प्रिंसीपल की कहता है अपने कोल डायमेंशनस सेम रहनगियां ठीक है। सो इत्थे अपने कोल की बन गया सेम डिमेंशन आ गया लैफ्ट हैंड साइड असीं चैक कर ली दिस इज एक्यूरेट। हुण राइट हैंड साइड की एक्यूरेसी का की होगा अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन एल टू टी माइनस टू आ गई ठीक है जिहड़ी इहदी एक टर्म दी आई। सो आप 2as भरिया 2 डायमेंशनलैस नंबर अपने कोल ए अपने कोल की है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की डिमेंशन की हुंदी है एल टी माइनस टू ठीक है। वेलोसिटी बाय टाइम हुंदा ना अपने कोल सो वेलोसिटी एल टी माइनस वन बाय टी सो टी उपर चल जूगा अपने कोल ते पावर उहदी 1 तो -1 होर जुड़ जूगी -2 हो जूगी आ गया इनटू डिस्टेंस एस ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दो इनू एल नाल एल मल्टीप्लाई हो गया सो की बन जूगा एल टू टी माइनस टू अरे बाबा ये तो सेम हो गया ठीक है। सो लैफ्ट हैंड साइड की जी डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन हाँ ठीक है। सो अपने को फार्मूला करैक्ट आ डन इदा ही तुसी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का भी कर सकते हो कढ़ सकते हो ना। सो ट्राई करके देख लो आ थले आओ एक कंपलैक्स जी प्रॉब्लम लगती है देखने ना कितने इहदे की कहता चैक दी एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन दे दिता वेयर आ साइन ना वी नहीं है इनू न्यू बोलते हैं नन्ने दे नाल ठीक है नन्ना नाउन वाला ठीक है। सो न्यू इज इक्वल टू 1/2l ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ t बाय m। सो आ न्यू जड़ा है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एल लेंथ है टी अपने कोल टेंशन है टेंशन एक टाइप की फोर्स होंदी है जिहड़ी धागे ते खिच पैंदी है ये पेंडुलम तो लिया फार्मूला ठीक है। सो एम जड़ा है अपने कोल मास है स्प्रिंग का ठीक है। सो आप देखना है हिसाब किताब भी ये अपने को इक्वेशन सही है हुण इहदे प्लस माइनस टर्म्स नहीं असीं की करांगे असीं पहले लैफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देख लांगे फिर इधरली डायमेंशन देख लांगे सिंपल ओवर खत्म। सो की है न्यू की हुंदा अपने को फ्रीक्वेंसी की हुंदी है पर यूनिट टाइम है ना नंबर पर यूनिट टाइम। सो फ्रीक्वेंसी अपने को न्यू इज इक्वल टू 1/t हुंदा टाइम। सो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन अपने को की आ जाएगी जे 1/t है 1/टाइम हो गया। सो टी इनवर्स पावर 1 ये अपने को इहदा फार्मूला आ गया टी दी पावर -1 इहदा डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का दैट इज लैफ्ट हैंड साइड। सो एम नू भी 0 लिख लो पावर एल दी भी 0 लिख लो टी दी भी तिना दी टर्म च आ गया। हुण आ गया अपने को राइट हैंड साइड का फार्मूला इनू लिखो की बन गया इहदे च राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट टी बाय एम। 1 की कोई डायमेंशन नहीं हुंदी 2 की कोई डायमेंशन नहीं हुंदी क्योंकि नंबर है एल की डायमेंशन की होगी कैपिटल एल ठीक है। टेंशन की डायमेंशन की होगी टेंशन इज फोर्स MLT -2 ते आ M ठीक है। हुण देखो MLT -2 ठीक है M नाल M कटिया जाऊगा थलों कटिया जाऊगा L रह गया T -2 रह गया नहीं कटिया जाता पाया ਇਹਦਾ मतलब है इनकरैक्ट आ गई क्योंकि L बाहर तो कंप्लीट है तो इत्थे तो L कला आ चेक करना पैना मैं तो आप डाउट लगता ये हो सकता भी टेंशन नू ये फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखता होवे देखिए की कहंदे हाँ वही कीता कि नहीं कीता देखो
1/2 has no dimension, tension is a force and m is mass per unit length. ओके ओके ओके, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਕਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗੇਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ओ यार कितने चले गई स्टेटमेंट। देखो मास ऑफ यूनिट लेंथ, भाई हाँ मास पर यूनिट लेंथ देती है एम दी वैल्यू, ठीक है सो ठीक सी है। हुण टेंशन इज ए फोर्स, एम मास पर यूनिट लेंथ, फार्मूला भर दो, 1/L आ गया, फोर्स की डायमेंशन लिखती, मास पर यूनिट लेंथ आ गया, तो एम एल -1 आ गया नैचुरली। सो जो कट्टा जाता कट दो, एम नाल एम कट्टिया गया, एल दी पावर -1 है, उपर जाके -2 हो जूगी, एल दी सॉरी -1 है, उपर जाके 1 हो जूगी, एल दी पावर 2, टी दी पावर -2। सो बाहर जो कढ़िया तो एल नाल एल कट्टिया गया, तो रह की गया टी दी पावर -1। सो ये तो सेम आ गया, फार्मूला करैक्ट निकलिया, ठीक है। सो इदा ही बस सिंपली करना है। तुसी प्रॉब्लम समझ गए हो ना, मेरे ख्याल नाल तुहानू समझ आ गई होनी चाहिए है। सो जिहड़ी नैक्सट प्रॉब्लम आ उहनू भी तुसी चैक करो, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन S is equal to S nth is equal to U plus हाफ, ठीक है, A इंटू 2n - 1। हुण इस इक्वेशन च देखो जी आ U है, ये तुहाडी मैकेनिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। ये हुंदा है बेसिकली भी nth सैकेंड दे विच तुसीं किन्ना, जे n सैकेंड्स दे विच किन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तुसीं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ला लेने हो, क्योंकि टाइम डायरैक्ट दिता होंदा। पर जो तुहानूं क्या होवे भी 10th सैकेंड दे विच किन्ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उहदे लई तुहानूं आ फार्मूला लाउणा पैंदा है, n दी वैल्यू 10 भर के भी nth सैकेंड च किन्नी डिस्टेंस आपां ट्रैवल किया। U नैचुरली अपने कोल इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, n अपने कोल एक नंबर है सैकेंड किनवा, सो n दा कोई यूनिट नहीं है, n इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। भर के देखिए टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो S डिस्टेंस हो गया अपने को, इनकी डायमेंशन आ गई L, nth ओके, ये हो गया डिस्टेंस nth सैकेंड दे विच पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस पर टाइम दिता है L/T आ गया, ग्रेट, ठीक है, करेक्ट। सो अपने को की आ गया ये LT -1। सो इहदी जिहड़ी यूनिट बन गया इहदा वेलोसिटी वाला बन गया। दूजा U अगेन इनिशियल वेलोसिटी। सो सैकेंड टर्म जिहड़ी आ अपने को इहदा अपने को डायमेंशन बढ़ गया LT -1, लैफ्ट हैंड साइड कढ़ लिया। राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म की अपने को की है L/T, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन भी अपने को सेम है। सो ये तो मैच कर गया LT -1। थर्ड टर्म का चेक करिए, थर्ड टर्म की है एक्सेलरेशन, ठीक है। हुण जे आपां nth इत्थे सैकेंड इत्थे ले लिया, दैन सानू इत्थे भी टाइम 1 सैकेंड लेना पैना। सो की करांगे, इत्थे आपां इहदा यूनिट लवांगे T, ठीक है। सो जिदा आपां इहदा एक डायमेंशन लिख लिया T आ जाऊगा n दा अपने को। सो T -2 इंटू T रेज़ टू पावर 1। सो पावर एक जी -2 + 1 हो जूगी, तो सो अपने को रह गया -1। सो डायमेंशन यदि भी सेम आ गई। सो इस हिसाब नाल फार्मूला करैक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड दियां दोनों टर्म्स का तो लैफ्ट हैंड साइड ते अपने को डायमेंशन सेम आ गई, ठीक है। सो नैक्सट प्रॉब्लम तो आप कंसिडर करिए कि रहन दी है, देख लीएगी, हाँ भी देख लो। इन वंडरवाल्स इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT हुंदा ना अपने को, पता नहीं तुसी पढ़ लिया कि नहीं पढ़िया। सो जदों अपने को आइडियल गैस इक्वेशन दी है PV इज इक्वल टू NRT हुंदी है, बट जदों वंडरवाल की गल चलती है अपने को उस वेले इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है, इहदे विच आ चीज़ां ऐड हो जांदियां। P दे विच A/V² ऐड हो जाता, V दे विचों अपने को B जिहड़ा वो माइनस हो जाता, ठीक है।
सो हुण इहदे च की है, इहदे चों कहंदे ए ते बी दीयां डायमेंशनस कड्ढो। याद है ये वाला आपां लास्ट वाली एप्लीकेशन कीती सी भी कोई इक्वेशन दित्ती होगी तो आपां नूं ए ते बी दी वैल्यू कड्ढनी होगी। वो किद्दां हुंदी है भी आपां नूं हरेक क्वांटिटी दी डायमेंशन पता हुंदी है बट कॉन्स्टेंट्स दी नहीं पता। कढ सकदे हां आपां सीधा फार्मूला। ਉਹਦਾ तरीका की है, ध्यान नाल देखो। कोई इहनूं पहलां कहोगे, कोई कहूगा भी आ इक्वेशन लिखती इहनूं जी मल्टीप्लाई कर दो फिर देखते हैं। कोई लोड़ नहीं हैगी मल्टीप्लाई करन दी, क्यों? क्योंकि ना ब्रैकेट च दिता आपां नूं मल्टीप्लाई करांगे कंपलैक्स हो जाऊगा, पीवी आ जाऊगा, सारा इकट्ठियां वड्डियां वड्डियां डायमेंशनस लिखनियां पैणगियां। इट इज सिंपल आ। आपां की होमोजेनिटी प्रिंसीपल च कीता सी भी सेम डायमेंशनस दियां जिहड़ियां चीज़ां आ क्वांटिटीज़ आ सिर्फ उन्हां नूं ऐड कीता जा सकदा। ठीक है, समझ गए मेरे ख्याल नाल गल? ठीक है। सो आ प्रैशर है ना पी, ते जे कोई टर्म इहदे च ऐड हुंदी है तो इहदा टोटल यूनिट भी जां कह लो इहदी डायमेंशन जिहड़ा इहदा डायमेंशनल फार्मूला इहदे डायमेंशनल फार्मूले दे नाल सेम होना चाहिए ना। अगर प्रैशर का अपने को डायमेंशनल फार्मूला की बनूगा फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। सो फोर्स अपने को MLT -1 बन गया। जिहड़ी मैं चीज़ बोलदा आ इत्थे नहीं मैं लिख रहा है ना, सोर्स नहीं हुंदा कई बार लिखण दा। सो कॉपी ते लफ्ज़ां नूं लिख लो तो नाल दी नाल करके देख लिया करो, मैं हौली हौली बोलदा हूँ। MLT -1 सॉरी फोर्स अपने को की हो गया MLT -2 बाय बटा की आ जाऊगा एरिया दे किन्ने हो गए अपने को लेंथ इंटू लेंथ, सो L स्क्वायर। जो कट्टे जाएंगे तो अपने को यूनिट की डायमेंशनल फार्मूला की बन जू ML दी पावर -1 T दी पावर 2। ठीक है। सो प्रैशर दे अपने को डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना। आ मैं लिख लिया इतने प्रैशर का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। सो जे चीज़ ऐड हो रही है इहदे कंसैप्ट समझ लो तो इहदा डायमेंशनल फार्मूला की होना चाहिए, आह ही होना चाहिए। ठीक है, A/V² का। सो आप की करांगे डायमेंशनल पा लो, इनू इक्वेट कर दो इहदे नाल। ठीक है, जदों इक्वेट कर दोगे ऐ करो आ इन्होंने सही किया इदां ही A/V² = P कर दिता। इन्हां दे डायमेंशन पा लो ज़्यादा चंगा रहूगा। ठीक है, इत्थे भी डायमेंशन पा दो स्क्वायर ब्रैकेट। जदों आप पा देंगे ठीक है V² नूं इधरले पासे लै जाओ, P दियां डायमेंशनस लिख लो, V² दियां डायमेंशनस लिख लो। ठीक है, तुसी गोल ब्रैकेटां ना पाओ, गलत हो जाऊगा इदा काम। तुसी स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना, इत्थों ही स्टार्ट कर देनी। सो A दी डायमेंशन की आ जाऊगी, इन्हां नूं कंबाइन कर दो। आ गया ना जितना प्रेशर दी आपां कड्ढी सी। ठीक है, सो वॉल्यूम की हुंदा अपने कोल L × L × L, A × B × C। सो L³ दा स्क्वायर हैगा, सो इहदी पावर 6 बन गई। सो L दियां 6 पावरां बाहर है, एक अंदर है। सो जो आप इन्हूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को L दियां कितनियां पावर्स रह जाणगियां 6 - 1 5। ठीक है, सो M दी पावर 1, L दियां पावर्स 5 × T दियां पावर 2। ये अपने कोल A दा डायमेंशनल फार्मूला बन गया इस A दा। हुण B दा कढना तो की करांगे, आ की है वॉल्यूम। ठीक है, होमोजेनिटी की कहती है कि सेम डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए आ। सो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L³ हुंदा आ, M0 L³ T0। सो B का डायमेंशनल फार्मूला की होगा M0 L³ T0। हाँ देखो आ लिखे पे। ठीक है, बस करिए एक बार अज हरेक न्यूमेरिकल ते आप चल रहे हैं। ठीक है, बस कर दें अपना 1 मिनट टाइम देख लें दो, वैसे भी इन्नी की कैपेसिटी होंगी है। सो नैक्सट प्रॉब्लम्स जड़ियाँ इन्हों तुसी ट्राई करो बेटा, नहीं तो इन्ना करो भी जड़ियाँ आप प्रॉब्लम्स कर लिया मेरे ख्याल नाल न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े रह गए पे आ 2-3 हले, कोई नहीं आप कर लाँगे इन्हों। सो जड़ियाँ ये प्रॉब्लम्स ने इन्हों एक बार तुसी करके देखियो, क्योंकि पिछले लैक्चर च मैं तुहानूं चंगी तरह समझाया सी भी किहड़ी प्रॉब्लम नूं किद्दां टैकल करना। इन्हां ते टाइम भी आपां तां ही ला रहे हैं क्योंकि जे एक बारे करनियां आ गईयां तुहानूं बहुत ज़्यादा सौखा हो जाओ। सो इन्हां दे बेस ते ये फाइल मैं तुहानूं सारिआं नूं घल दित्ती है जिहड़ी आ इहदी PDF है। ठीक है, सो आ कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स ते भी निगाह मारनी है। ठीक है, ते आ ना अनसॉल्वड प्रॉब्लम्स ने। ठीक है,
मगरले पेजां ते। सो 47 प्रॉब्लम्स ने ये 47 चों जिन्नियां आपां टाइप्स कर लियां उन्हां दियां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तां तुसीं स्टार्ट करो, उन्हां चों करके देखो सवाल। जिहड़ा नहीं आउंदा मैनूं प्रॉब्लम नंबर लिख के भेजना, न्यूमेरिकल नंबर सर आ सॉल्व नहीं होया, सो वो मैं तुहानूं सॉल्व कर दूंगा। वैसे नाल की हुंदा है जदों तुसीं इहनूं करोगे पहलां ट्राई करना है आप, अदरवाइज पिछे सोल्यूशन भी दिता होया किद्दां करना है, पर इहदा कई बार सोल्यूशन भी नहीं समझ आउंदा हुंदा। सो बैटर होऊगा कि तुसीं मैनूं पुछ ही लेना, सारा समझा दो, ठीक है। सोल्यूशन सारियां दे दिते, शायद सारे दिते। सो बैटर यह है कि इन्हां दे इहदे सारे न्यूमेरिकल आपदे हत्थों कढ दूं, सारे मतलब सारे, ठीक है। तो जे मैं टेस्ट पाया जां आपां पेपर पावांगे छोटा जिहा मैथ च पा दूंगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ भेजोगे ना करके प्लीज़ मैनू भेज दिओ, ठीक है। तो डाउट्स जरूर भेजो बेटा, डाउट्स करोगे तो फिर उन्होंने मैं सॉल्व करके, ठीक है, पेपर के उत्ते जां बोर्ड ते समझाऊँगा। जिद्दां भी बोर्ड ते मैं ट्राई कर रहा सी, बट उनकी जिहड़ी वीडियो की फाइल बनती है बहुत लार्ज बन जाती, उन्होंने जिद्दां रिड्यूस करते हैं तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती। सो फिर आ स्क्रीन रिकॉर्ड है, फिर मैं करूँगा लिख के तुहानूं ते स्कैन करके भेज दूँगा, ठीक है। ओके बेटा, गुड बाय। सो फीडबैक जरूर दिओ भी समझ आ रहा कुछ के नहीं आ रहा, प्लीज़ फीडबैक दिओ, ठीक है। सो ओके बाय बेटा, गुड बाय।